जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर, वृंदावन छोड़कर जब मथुरा आए तो जानते हैं क्या हुआ? भगवान कहकर आए थे कि मां बस 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। कितने दिन का कह के आए थे भगवान? 2 दिन का कह के आए थे। और आज कई महीने बीत गए, भगवान वृंदावन गए नहीं। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रभु जब आपको जाना ही नहीं था तो ये क्यों कह दिया कि मां मैं 2 दिन में आ जाऊंगा? भगवान वृंदावन इस शर्त पर छोड़े थे कि मां मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इस शर्त पर भगवान ने वृंदावन छोड़ा था। आज 2 दिन नहीं, कई महीने बीत गए, भगवान नहीं गए। जब जाना नहीं था ना गोविंद, तो कहा क्यों कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा? शायद इस प्रश्न का उत्तर कम लोग जानते हैं। कई लोग यहां पर कहते हैं कि भगवान झूठ बोलते हैं। हां भक्तों, किसी की जान बचाने के लिए यदि झूठ बोला जाए ना तो झूठ नहीं कहते। भगवान ने कहा कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। यदि भगवान कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा ना तो मां यशोदा मर जाती वियोग में, गोपियों के प्राण निकल जाते कृष्ण वियोग में। पर कह दिया कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा, तो 2 दिन के इंतजार में कम से कम गोपियां जिंदा तो थीं। आज भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोपियों की और मां यशोदा की जब याद आई तो भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जाओ, आज हमारा छोटा सा संदेशा हमारी गोपियों को कह सुनाओ। उद्धव जी बोले, प्रभु हम तो ज्ञानी हैं और गोपियां तो वृंदावन में अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, हमारा उनका तालमेल कैसे बैठेगा? अच्छा, उद्धव जी को ज्ञान का बड़ा अहंकार था। ज्ञानी होना अच्छी बात है भक्तों, पर ज्ञान का अहंकार रखना अच्छी बात नहीं है। ज्ञानी जन मानते हैं कि हम ज्ञानी हैं। अच्छा, भगवान से पूछा जाए कि प्रभु आपको क्या पसंद है? ज्ञानी पसंद है या प्रेमी पसंद है? एक होता है ज्ञान मार्ग ईश्वर तक पहुंचने के लिए, एक होता है भक्ति मार्ग। ये दोनों ही मार्ग ईश्वर तक हमें ले जाते हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग। ये दोनों मार्ग हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। पर एक मार्ग बहुत सरल है, दूसरा मार्ग थोड़ा कठिन है। सरल कौन सा है? सरल है भक्ति मार्ग, कठिन है ज्ञान मार्ग। कैसे? देखो ना, एक होता है बिल्ली का बच्चा, एक होता है बंदर का बच्चा। बिल्ली का बच्चा जो होता है और जो बंदर का बच्चा, दोनों में क्या भेद है वो समझाता हूं। जो बंदर का बच्चा होता है ना, वो हमेशा अपनी मां को पकड़ता है। बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती। इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारेगी ना तो बंदरिया नहीं पकड़ेगी, बच्चा पकड़ेगा। यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो बच्चा गिर सकता है, गिरने की उम्मीद ज्यादा है। ज्ञानी भी ऐसा ही है, बंदर के बच्चे जैसा। जैसे बच्चे ने मां को पकड़ रखा है, ऐसे ही ज्ञानी ने भगवान को पकड़ रखा है। और कभी ज्ञान का अहंकार आया ना, बंदर ने मां को पकड़ा है, कभी पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा। ज्ञान का कभी अहंकार आ गया तो नीचे गिर जाओगे, भगवान छूट जाएगा। पर भक्ति मार्ग कैसा है? बोले बिल्ली के बच्चे जैसा है। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, यहां बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, अर्थात मां बच्चे को पकड़ती है। कहते हैं बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसकी मां उसे 7 घर घुमाती है, तब उसकी आंख खुलती है। आप भी 7 दिन की कथा सुनेंगे ना तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। हाँ, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे की गर्दन पकड़ती है और 7 घर लेके जाती है, घुमाती है वो। ये वही बिल्ली है, चूहे को पकड़ती है, फाड़ डालती है और बच्चे को पकड़ के दौड़ रही है, खरोंच नहीं आने देती। अब बताओ, बंदर का बच्चा ज्यादा सुरक्षित है कि बिल्ली का बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है जिसने मां को पकड़ रखा है, या वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है जिसे मां ने पकड़ रखा है?
बोलिए। जिस बच्चे ने मां को पकड़ रखा है वो बच्चा सुरक्षित नहीं है, वो मां को कभी भी छोड़ सकता है और गुम सकता है, पर जिसे मां ने पकड़ रखा है ना, वो छोड़ती नहीं है भक्तों। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ता है, इसलिए ज्ञानी से ज्यादा भक्त श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग से काम नहीं बनेगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान तो रखो, पर ज्ञान का अहंकार ना पालो, है ना। आज भगवान ने उद्धव से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज चल पड़े। भगवान बोले सुनो, भगवान ने अपना रथ और अपना पीतांबर उड़ा दिया। कहा कि यदि तुम ऐसे अकेले जाओगे ना उद्धव, तो हमारी गोपियां पराये पुरुष से बात नहीं करती, यदि हमारा वस्त्र तुम्हारे कंधे पर रहेगा तो तुमसे बात वो करेंगी। चल पड़े उद्धव जी, चल पड़े। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी चल पड़े और जैसे ही पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी मां वृंदावन पहुंचे ना, तो क्या हुआ, उद्धव जी का दुपट्टा जो था ना कांटों में उलझ गया। उद्धव जी दुपट्टा सुलझाने लगे तो उनका दुपट्टा फट गया, और जब दुपट्टा फटा तो उद्धव ने कांटों से कहा, वाह कांटे, हम वृंदावन आए और तुमने पहला ऐसा स्वागत किया, हमारा दुपट्टा ही फाड़ दिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कांटों ने कहा, उद्धव जी यह तुम ज्ञानी बनकर आए हो ना, तो हम ज्ञान की पोथी को वैसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया, क्योंकि ये वृंदावन है उद्धव, यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश वर्जित है, ये तो प्रेमियों की नगरी है ना उद्धव। ज्ञानी बनकर आए हो तो वापस चले जाओ, यहाँ ज्ञानियों का कोई प्रवेश नहीं है, यहाँ प्रेमी ही प्रवेश करेगा। जैसे ही उद्धव जी आगे गए तो वहां उन्हें प्रेम समझ में आ गया। कैसे? बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। बिटप वृक्ष, जैसे ही उद्धव जी गए ना तो वृक्षों ने मानो झुक कर कहा, उद्धव बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहां ये भी तो बतलाओ। मानो कृष्ण की याद में वहां वृंदावन के वृक्ष भी रो रहे हैं। पपीहा कह रहा है, पी कहां, मतलब मेरा प्रियतम मेरा कृष्ण कहां। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी मधुर
यही आवाज आती है। भौरा भी गुम मानो कृष्ण को पुकार रहा है, आओ कृष्ण कहाँ हो। उद्धव जी महाराज जब देखते हैं कि बिल्कुल शांति, तभी उद्धव ने किसी से कहा, भाई ये यशोदा माँ का घर कहाँ है। लोगों ने बताया यशोदा का घर, ये जल की जो धार बह रही है, किनारे किनारे चले जाओ, यशोदा के घर पहुंच जाओगे। बोले घर से जल की धार क्यों बह रही है। बोले ये जल की धार नहीं, ये तो आंसुओं की धार है। इतना आंसू। हाँ, आज उद्धव जी किनारे किनारे गए और जब यशोदा के घर में पहुंचकर आवाज लगाई, भाई घर पे कोई है, भाई घर पे कोई है। और जैसे ही आवाज लगाई, उद्धव ने कहा, मैया ओ मैया। जैसे ही मैया शब्द सुना, माँ यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी माँ, कन्हैया कन्हैया दौड़ पड़ी। और उद्धव को जब देखा माँ यशोदा ने, तो उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया, मेरा लाल आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। पूरे नगर में शोर मचाने लगी, देखो 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 आज मेरा कृष्ण आया है। आज इतने दिनों बाद उससे मेरी याद आई, आया, हृदय से लगाया, माथे को चूमा, बहुत लाड़ बहुत प्यार किया। उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं। अच्छा कौन हो तुम। मैं उद्धव हूं माँ। अच्छा उद्धव हो तुम। हाँ बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है। बाहर होगा ना, वो यमुना में होगा ना, वो मिल रहा होगा गोपियों से, अपने मित्रों से ना। वो आए नहीं। और जब माँ यशोदा ने सुना कि वो आए नहीं, बस माँ तो बेहाल रोने लगी, पुकारने लगी रो रो करके, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भक्तों, माँ यशोदा की हालत अच्छी नहीं थी। जो प्रेमी होते हैं ना मैया, मैया जी, वो ऐसे ही होते हैं। प्रेम जिसे एक बार स्वीकार कर लेता है ना, फिर वो किसी और को उस रूप में स्वीकार नहीं करता है ना। उद्धव जी बहुत समझाए माँ को। कृष्ण की बात करते करते, चिंतन करते करते, उद्धव और माँ यशोदा, कृष्ण की चर्चा, माँ यशोदा कहने लगी कि नहीं उद्धव ये बताओ, कभी मेरे कृष्ण को मेरी याद आती है क्या। उद्धव बस एक बार मेरे कृष्ण से जाकर कह दो कि वो वापस आ जाए। मुझे पता चला है कि वो मेरा बेटा नहीं है, मुझे पता चल गया है कि वो देवकी का 8वां बेटा है। और मैंने देखो कितना उसे परेशान किया, बांध दिया था, मक्खन खाने को दिया नहीं, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा क्या अधिकार था उस पर, जो मैंने उसे बांधा, जो मैंने उसे डांटा, जो मैंने उसे मक्खन नहीं दिया। उद्धव बताओ क्या वो कृष्ण कभी मुझे याद करता है। उद्धव ने कहा, मां वो हर पल आपको याद करते हैं। उद्धव मुझे बस एक ही बात की, मुझे एक ही बात का दुख बार बार है। क्या। बोले मैंने, वो कृष्ण मेरा था ही नहीं और मैंने उसे बांध दिया, क्या अधिकार था मेरा। तब उद्धव ने एक चिट्ठी निकाली, मां ये कृष्ण ने आपके नाम चिट्ठी लिखी। यशोदा बोली, बेटा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तू ही सुना दे इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तब उद्धव जी ने चिट्ठी खोली और यशोदा के लिए कृष्ण ने जो जो लिखा था उद्धव ने पढ़ सुनाया। कन्हैया ने लिखा था, मां मेरी प्यारी मां, जब से मैं वृंदावन छोड़ के गया हूं ना मां, तब से मुझे आज तक किसी ने कन्हवा कह के नहीं बुलाया। तब से आज तक मुझे किसी ने प्यार से कन्हैया कहकर नहीं बुलाया मां। तब से आज तक किसी ने अपने हाथों से तेरी तरह मक्खन नहीं खिलाया मां। जब से वृंदावन छोड़ा हूं ना मां, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि तेरी तरह कोई सुलाने वाला नहीं है ना मां यहाँ। जब से मैं वृंदावन छोड़ा हूं ना मां, तब से मुझे भूख नहीं लगती, क्योंकि तेरी तरह खिलाने वाला यहाँ कोई नहीं है। जब से वृंदावन छोड़ा हूं मां, बस पल पल तेरी याद आती है। तो यशोदा ने कहा कि कन्हैया तुझे यदि इतनी ही याद आती है मेरी, तो चला क्यों नहीं आता वृंदावन, क्यों नहीं आता। तो नीचे लिखा था, मां मैं मजबूर हूं, क्या करूं मां। मैं जब भगवान बनता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ये प्रेम, ये मोह माया गलत है, पर जब मैं भगवान से एक इंसान बनता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ये मोह माया क्या है।
इसकी भी कितनी जरूरत है, किस प्रकार जरूरत है माँ। मुझे मजबूरी थी कि जाना पड़ा, यदि मैं आपसे मिलने आऊंगा ना तो मेरा दुश्मन जरासंध बैठा है, उसे खबर लग जाएगी कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन है, उसकी कमजोरी माँ यशोदा है, उसकी कमजोरी गोपियां हैं, और यदि मैं आ गया तो वो फिर मुझ पर अटैक नहीं माँ आप पर अटैक करेगा। यशोदा बोली कन्हैया मुझे मर जाने देना, दुनिया मार डालती है मार डाले, मुझे जीने का शौक नहीं, बस इन आंखों से एक बार तुझे देखना है कृष्ण, एक बार तू माँ से मिलने के लिए आ जा, एक बार अपनी माँ को देखने के लिए आ जा। बस ये कहकर माँ रो पड़ी। नीचे लिखा था माँ तेरा कन्हैया तेरा कनवा। माँ रो पड़ी, उसे चिट्ठी को हृदय से लगाकर रोती है कन्हैया कन्हैया। रोते रोते रात गुजर गई। उद्धव ने बहुत धैर्य दिया, समझाया। अब उद्धव जी माँ यशोदा का हाल तो देख चुके हैं कृष्ण के वियोग में, अब जैसे ही आगे बढ़े चलो गोपियों की भी एक चिट्ठी है, उनको चिट्ठी दे दें। जैसे ही उद्धव जी आगे गड़े तो जैसे ही आगे पहुंचे वहां गोपियां बैठी थी। उद्धव ने गोपियों से कहा कि कहा उद्धव ने बढ़कर की मैं मथुरा से ही आया हूं, सुनाता हूं संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूं, कि जब यह आत्म सत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोह वश होकर वृथा यह गान गाती है। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो कि प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए। अगर निर्गुण है हम तो कौन कहता है खबर किसकी, अलख हम तुम तो किस किस को लखती है नजर किसकी। उद्धव जी कहते हैं गोपियों देखो मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का संदेशा लाया हूं। अभी गोपियां उद्धव की तरफ देखती तब तक कृष्ण का कोई संदेशा लेकर आया है, ये सुनकर सारी गोपियां बात करने लगी। देखो तो कन्हैया कितना निर्दयी निष्ठुर है, इतने दिन बाद उसे हमारी याद आई, उसमें भी उन्होंने संदेशा पहुंचाया, खुद नहीं आए। और जब संदेशा पहुंचाया है खुद नहीं आए, एक सखी रोने लगी। कन्हैया क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, जो हमें छोड़कर चला गया, क्या बिगाड़ा था हमने। एक सखी रोने लगी तो दूसरी सखी समझाने लगी, दूसरी सखी समझाने लगी ए रोना मत, वो कह के गया है ना आएगा, आएगा जरूर, कहा है ना 2 दिन के बाद आऊंगा, आएगा, तू आशा तो रख, तू रोना मत, आएगा। एक रो रही थी दूसरी समझा रही थी, पर वो समझाने वाली सखी भी भला कब तक समझाए, वो समझाती समझाती फूट फूट कर रोने लग जाती। कन्हैया कितना समझाऊं, कैसे समझाऊं। अब जो समझा रही थी वो रोने लगी, तो जिसे समझा रही थी वो उसे समझाने लगी, देख अभी तो तू समझा रही थी ना, तू रोना मत, हाँ वो आएगा जरूर। एक सखी कहती है ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो दूसरी सखी कहती है आशा रख पगली आएंगे। एक सखी जब रोती है ना कृष्ण कृष्ण कहकर, तो दूसरी समझाती है
आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी रो रही है, जरा सुनिएगा शांति से। एक सखी रो रही है और दूसरी समझा रही है, पर कितना समझाए बेचारी। कहती है सखी, इतनी रोने लगी और देखते देखते वहां की जितनी धूल थी, ऐसा लगा कि बारिश हुई और सारी धूल गीली हो गई। उद्धव जी ने जब यह नजारा देखा कि जब मैं आया था तब तो यहां धूल थी, अब तो यहां कीचड़ कीचड़ हो गया। इतने आंसू, इतने आंसू। उद्धव जी ने चिट्ठी निकाली, गोपियों को दी। गोपियों ने चिट्ठी छीनी और उसको माथे से लगाकर चूम करके दूसरी ने तीसरी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव ने कहा, कम से कम गोपियों चिट्ठी पढ़ तो लिया होता, लिखा क्या है? गोपियों ने कहा, उद्धव हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उसकी चिट्ठी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत? उद्धव जी को जब राधा रानी ने दर्शन दिया तो उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गए। उस ब्रज रज में लौटने लगे, स्नान करने लगे ब्रज रज में। राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक रखकर और बस कृष्ण राधा राधा कहकर रोने लगे। उद्धव जी एक दिन के लिए आए थे वैसे तो, पर 6 महीने तक राधा रानी के चरणों की धूल में स्नान करते रहे। 6 महीने बाद वापस गए। कन्हैया ने कहा, उद्धव कह के गए थे कि हम एक दिन में आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, सुबह जा रहे हैं, 6 महीने लगा दिए तुमने। कन्हैया का हाथ पकड़ा। उद्धव ने कहा, चलो वृंदावन, मथुरा में क्या कर रहे हो? यहाँ आपकी जरूरत ही नहीं है, आपकी प्रेमी गोपियां तो वृंदावन रहती हैं। तब भगवान ने कहा, उद्धव जो मुझसे प्रेम करता है ना, वो मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। तब अपने हृदय में भगवान ने आज पूरे वृंदावन का दर्शन करा दिया। उद्धव जी दंग रह गए, प्रभु आप, मैं यही देख के आया हूँ वृंदावन। भगवान बोले, उद्धव आप अहंकारी हो गए थे, तो अहंकार के भीतर प्रेम की धारा बहानी थी, इसलिए मैंने आपको भेज दिया। आज उद्धव के ज्ञान का पहाड़ा गोपियों के प्रेम की अग्नि में जल के खाक हो गया और उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गए। और जब प्रेमी बने तो हृदय से लगा लिया उद्धव ने, उद्धव को कृष्ण ने। भक्तों, गोपियां प्रेम की प्रतिमूर्ति है। अच्छा, कोई आपसे कहे कि प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा दीजिए, क्या है प्रेम? तो हम क्या बोलेंगे? हम नाम लेंगे श्री राधा जी का। बोलो राधा, बोलो राधा। राधा क्या है? बोले राधा ही प्रेम की परिभाषा। राधा क्या है? प्रेम की परिभाषा है। राधा चलती फिरती प्रेम की प्रतिमूर्ति है। अब बताओ, ये राधा ही है ना? प्रेम किसे कहते हैं? मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। एक तो दे दिया कि गोपियों ने प्रेम इतना किया कि उनकी आंखों के आंसू से आज भी वृंदावन का पानी खारा है, नदियां बह गई थी आंसुओं की। इतना प्रेम कौन करेगा भाई? और जो करे वो महान है। एक बार भगवान के माथे पे दर्द हुआ था। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी को लगा मैं सबसे बड़ा होऊंगा, मेरा नाम सबसे आगे होगा। भगवान ने कहा, नारद जी मेरे माथे पे बड़ा दर्द है। नारद जी बोले, तो मैं वैद्य जी को बुला दूं? भगवान ने कहा, कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता। आप एक काम करो, कोई भक्त अपने चरणों की धूल उठाए और मेरे मस्तक पे लगाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी बोले, तो मैं अभी लाता हूं। बड़े बड़े भक्तों से नारद जी ने पूछा, भैया क्या अपनी धूल दोगे? भगवान के माथे पे दर्द है।
सबने मना कर दिया, हमें नरक जाना है क्या, हम क्यों दें, हम नरक जाएंगे ऐसे में। सबने मना कर दिया। अरे नारद जी खुद बड़े भक्त थे, वो चाहते तो अपनी धूल उठा के दे देते, पग धूल, पर नहीं दिया। क्यों? डर था ना कहीं नरक ना चले जाए। वापस आए, कन्हैया आप धूल मिली ही नहीं, बड़े बड़े संतों से भक्तों से मांगा, कोई ने नहीं दिया। भगवान ने कहा नारद जी वृंदावन गए कि नहीं? नारद जी बोले वहां मूर्ख गोपियां रहती हैं, उनसे क्या मांगे। भगवान बोले जाओ एक बार उन मूर्खों से मांगो तो सही। और जब वृंदावन नारद जी गए, फर्स्ट बार था ये वृंदावन नारद जी का, इस प्रकार का दर्शन नारद जी को पहली बार हुआ। नारद जी जब वृंदावन गए तो वहां गोपियां कृष्ण की चर्चा कर करके रो रही थी। उद्धव से नारद जी ने गोपियों से कहा, देखो नारद जी को देखती गोपियां दौड़ पड़ी, नारद जी आए हैं, जरूर हमारे कृष्ण का कोई संदेश लाए होंगे, बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। कोई भी मिलता गोपियों को, वो कृष्ण की बात पहले करते, जिससे प्रेम होता है ना हम उसकी बात पहले करते हैं। नारद जी ने कहा वो तो सब ठीक है, पर अभी कन्हैया को दर्द बहुत ज्यादा है, वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। गोपियां बोले कैसे ठीक होगा? बोले कोई भक्त उनके धूल चरणों की दे दे तो मैं मस्तक पे लगाऊं, ठीक हो जाएगा। गोपियों ने अपना दुपट्टा बिछाया और ब्रज रज उठा उठा के भर भर की पोटरी बना के 50 पोटरियां पकड़ा दी नारद जी को, लो ले जाओ, जब मन पड़े तो लगा देना, दर्द नहीं होना चाहिए। नारद जी दंग रह गए। नारद जी ने कहा देवियों तुम्हें डर नहीं लगता? गोपियां बोली किस बात का? बोले तुम नर्क जाओगी, अपने पग धूल भगवान को मस्तक पे लगाओगी, नर्क जाना पड़ेगा। गोपियां हंसकर बोली नारद जी एक जन्म क्या, 2 जन्म क्या, हजारों जन्म नरक में गुजारने पड़े उसकी याद में तो गुजार लेंगे, पर एक पल के लिए भी कृष्ण को दुख और दर्द हो जाए ये बर्दाश्त नहीं होता नारद जी। उनका सारा दर्द हमें आ जाए तो हम सहन कर लें, हमें नरक जाना पड़े उनके लिए हम चली जाएंगी, हंस के चली जाएंगी। अब नारद जी दंग रह गए। राम राम, जिन्हें हम मूर्ख पागल समझती थी वही भक्त हैं। पोटरी लेकर गए नारद जी, कन्हैया के मस्तक पे ब्रजरज लगाई। आज भी ब्रजरज में लोग स्नान करते हैं, क्यों? क्योंकि उस रज को मस्तक पे गोविंद ने भी धारण किया था। भक्तों ये भक्तों की रज है। आज भगवान के मस्तक पर वो चरण रज लगी तो भगवान का दर्द ठीक हो गया। भगवान ने कहा नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, आपने पूछा था ना सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान ने कहा नारद जी भक्त तो आप भी थे, पर आप ऐसे भक्त थे कि भगवान के लिए नरक जाने से डरते थे, पर गोपियां ऐसी भक्त हैं कि भगवान के लिए अपने प्रियतम के लिए वो नरक जाने को भी तैयार हैं। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं प्रेम। गोपियां राधा रानी प्रेम की परिभाषा है। प्रेम वहीं से शुरू होता, राधा से। एक बार कुरुक्षेत्र में जब भगवान 100 साल बाद गोपियों से मिले, अभी मैं आखिरी में सुनाऊंगा ये चर्चा। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से 100 वर्षों के बाद मिले ना मेरी मां, तो क्या हुआ? भगवान की पत्नियों ने सुना, 16,108 पत्नियों ने, कि कोई राधा नाम की लड़की है जिससे कन्हैया बहुत प्रेम करते हैं और वो भी प्रेम करती है। रुक्मणी ने पहली बार देखा, और जब राधा रानी को रुक्मणी जी ने देखा ना, तो जितनी सुंदर रुक्मणी जी थी ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर राधा रानी की दासियां थी। रुक्मणी को तो लगा, जब राधा रानी की दासी को उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि यही राधा है। तब दासी ने कहा कि नहीं नहीं, राधा जी तो अंदर है। आगे जाकर देखी तो एक सुंदर सी दासी और थी, उसे देखकर रुक्मणी को लगा तो ये कंफर्म यही होगी राधा। देखा, बोले नहीं ये दासी है। रुक्मणी जी को लग रहा था कि हम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं, पर जब राधा की दासी को देखा ना, तो दासियों से अपने आप को मैच किया, तो राधा कैसी होंगी? जब जाकर देखा ना राधा रानी को, तो राधा को देखते ही रुक्मणी माँ की आंख बंद हो गई थी। नेत्र राधा रानी के तेज को, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम का तेज इतना था कि जैसे सूर्य को देखते ही आंख बंद हो जाती हैं, राधा को देखते ही रुक्मणी माँ की आंख बंद हो गई थी। ऐसी राधा रानी। राधा रानी को रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है, गर्म दूध, भाप से उंगली जल जाए इतना गर्म दूध था। रुक्मणी जी ने राधा को दिया कि बहुत प्रेम करती है, जरा देखूं तो, प्रेम परख के तो देखूं। राधा रानी को दूध दिया, राधा रानी वो गरम गरम उबलता दूध, भाप से उंगली जल जाए इतना गरम, पी लिया। रुक्मणी जी तुरंत वहां से भागी, राम राम, पी गई। शाम को राधा जी, शाम को रुक्मणी अम्बा कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो देखा कि कृष्ण के चरणों में फफोले पड़े थे, छाले पड़े थे। प्रभु आपके चरणों में छाले कहां से आ गए? कन्हैया ने कहा क्या बताऊं, आज राधा रानी के हृदय में कुछ गरम गरम पहुंचा, मेरे चरण वहीं थे। राधा को दर्द हो उसके पहले मेरे चरणों ने उस गर्मी को सोख लिया।
मेरे चरणों ने धारण कर लिया। अब तो रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़ी, राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। प्रेम की प्रतिमूर्ति है भक्तों, इसलिए आज दुनिया में कहीं भी कृष्ण रुक्मणी के संग शायद कहीं खड़े हो, भगवान तो राधा के संग खड़े हैं। आज राधा कृष्ण का हर मंदिर में राधा कृष्ण का दर्शन होता है, रुक्मणी कृष्ण का दर्शन दुर्लभ होता है, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा रानी भगवान की पत्नी भी है। कई लोगों को ये लगता है कि कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया वालों भक्तों सुनो, राधा जी से कृष्ण ने विवाह किया है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी राधा रानी ही है। ये विवाह भगवान का बहुत छोटे में हो गया था, जब भगवान वृंदावन में थे। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने कराया था। कहां कराया था? भांडीव वन में कराया था। किसने लिखा है? गर्ग संहिता में ये बात लिखी गई है। और राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही है ना मेरी माँ। और ये राधा रानी कौन है? बोले ये राधा ही पिछले जन्म में सीता थी, सीता ही इस जन्म में राधा बनी है। कहा जाता है कि जब राम ने सीता माँ को वनवास भेज दिया था ना, उस समय राम और सीता 11.5 महीने और संग रहते। यदि धोबी भाई ना बोलता ना, तो राम सीता के संग अभी कितने साल और रहते संग में? 11.5 वर्ष की लीला अभी बाकी थी साथ की, पर बीच में वियोग हो गया, सीता को जाना पड़ा। वो जो 11.5 वर्ष का वियोग हुआ था सीता का राम से, तो वही 11.5 वर्ष का संयोग हुआ है इस जन्म में। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में 11.5 वर्ष तक रहे हैं, क्योंकि सीता के साथ जो वियोग हो गया था उस टाइम पे, वही सीता इस जन्म में राधा बनी और 11.5 वर्ष की पूर्ति मिलन से हुई। भगवान कृष्ण राधा के संग मिले, भांडी वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया और भगवान कृष्ण की पहली पत्नी राधा रानी बनी। 16,108 अलग हैं, राधा रानी अलग है। हाँ भक्तों, प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। ईश्वर राधा और कृष्ण कैसे हैं? जैसे मिश्री और मिठास एक ही है, ऐसे राधा और कृष्ण एक ही है। ये दोनों एक ही है, इसलिए इनके विवाह की बहुत ज्यादा चर्चाएं कही और पढ़ी नहीं जाती, नहीं मिलती पढ़ने को ना सुनने को मिलती। ये एक ही माने जाते हैं। ये लीला करने के लिए दो बने थे, एक ही दो बन गए, कृष्ण ही राधा बन गए एक, क्योंकि प्रेम दिखाना था ना आपको। प्रेम कैसा होता है हमें पता कैसे चलता? बोले राधा रानी ने प्रेम करके दिखाया, बड़े बुजुर्ग करके दिखाते हैं तो उसी मार्ग पर बच्चे चलते हैं। कृष्ण राधा की लीला उन्होंने करके दिखाई, अब हमें भी उसी मार्ग में चल के उन्हें पाना है। वो लीला करने के लिए, हमें पाठ पढ़ाने के लिए, खुद उदाहरण बनने के लिए उन्होंने ये लीला रची। एक ही दो बन गए और लीला कर ली। हाँ भक्तों, पावन चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी अब उद्धव जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं, जहां रुक्मणी के संग भगवान का प्रथम विवाह संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है जामवंत की बिटिया जाम्बवती से। भगवान के पहले पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ, सम्रासुर को मार के अब वापस आए हैं। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत जी राम काल में बोले थे कि प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम बोले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। भगवान बोले ठीक है। आज क्या हुआ था कि द्वारिका में सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे। उन्होंने भगवान की इतनी भक्ति कर ली, इतनी भक्ति कर ली, इतनी भक्ति कर ली कि एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बेटा क्या चाहिए? सत्यजित बोले थोड़ा खर्चा पानी नहीं चल रहा है, मंदी चल रही है, कुछ पैसे का बंदोबस्त कर दीजिए। सूर्य भगवान ने अपनी मणि उतारी और दे दी, लो ये मणि धारण करो। 100 किलो सोना रोज सत्यजित को वो मणि प्रदान करती। अब जिसे इतना धन मिल जाए सोचिए उसकी चांदी चांदी हो जाए, और इनका तो सोने सोना हो गया, सोना देती थी। एक दिन क्या हुआ, मणि पहन के सत्यजित जी गए। स्वधर्मा नाम की सभा में कृष्ण बैठे थे।
सत्यजित जी आए तो भगवान ने कहा, सत्यजित जी इतनी कीमती मणि आपके पास है, यदि आप इसे राजकोष में जमा कर देंगे तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। पर सत्यजित जी ने नहीं दी, चुपचाप उठ के चले गए। भक्तों, हमारे जीवन में ये घटनाएं रोजमर्रा की हैं, रोज घटती हैं। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमें भगवान देता है ना, हम रख लेते हैं, और जब भगवान वापस मांगता, चल भाई वापस कर, रोते नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं रोते हम लोग, नहीं 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 मत लो। क्यों रो रहे हो? आपको बेटी किसने दी? भगवान ने। बेटा किसने दिया? भगवान ने। पत्नी किसने दी? भगवान ने। पति किसने दिया? सब कुछ ईश्वर ने दिया। और भगवान जब अपनी चीज मांगते हैं ना, वापस चलो भाई बेटा वापस करो, नहीं नहीं रोते, भगवान ने हमसे बेटा छीन लिया। छीन क्या लिया? उनका था ले लिया वापस। भगवान ने हमसे ये छीन लिया, छीन नहीं लिया, अरे उनका था, ले लिया ना। आप रोया ना करिए, ये सब कुछ जो मिला है ना हम सबको, सब ईश्वर की देन है। वो जब चाहे वापस ले सकता है, उसकी संपत्ति है। ले ले, दे दे तो भी खुश, ले ले तो भी खुश। हाँ, खुश रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं, सत्यजित बिल्कुल नहीं देता। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसन्न भाई साहब मणि पहन के चले गए। एक बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला। शेर को जामवंती जी ने मार डाला। जामवंती जी ने मणि बिटिया को दे दी, अपनी पुत्री को। अब भगवान को कलंक लगा। सत्यजित ने कहा, कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक सत्यजित ने लगा दिया। जो स्त्री गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखती है ना मेरी माँ, और जो पुरुष गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता, उसे झूठा मूठा कलंक निश्चित लगता। कलंक है ये। और कभी आपके जीवन में कलंक लग जाए झूठा, यदि आप गलत नहीं है और कोई आपको गलत कह दे, तो परेशान मत होना, सांच को आंच नहीं आएगी, देर सवेर आपकी सच्चाई दुनिया जान जाएगी। सांच को आंच नहीं है, विधाता गलत नहीं होने देता, सबका जजमेंट ईश्वर रखता है अपने पास। कभी कभी गणेश चतुर्थी की चंद्रमा हम देखते हैं, ऐसा इसलिए होता है, जो भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की चर्चा सुनता है, उसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा देखने के पाप से मुक्ति मिल जाता है, मोक्ष हो जाता है उस पाप से। भगवान की भागवत जी सुनने से, भागवत कथा सुनने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो हम नित्य कभी कभी करते हैं, छोटे मोटे पाप तो रोज होते हैं, वो सारे पाप कथा सुनने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कथा रोज सुननी चाहिए। हाँ मेरी माँ, आज गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखने से मना किस किसने किया है? रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराई पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को बिल्कुल ना देखे। अब महाराज जी देखना, आप कह रहे हैं देखो ही मत, तो फिर बाजार जाएं तो क्या पट्टी बांध के जाएं? भाई जाएं तो देखना सुनना तो हो ही जाता। आप कह रहे देखो ही मत, तो देखना कैसे है वो भी आपको बताया जा रहा है। कैसे देखो? बोले संसार को देखना बिल्कुल बुरा नहीं है मेरी माँ। कैसे देखो? बोले स्त्रियों को कैसे देखो? आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माँ को देखते हो। बराबर की कोई महिला है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। उम्र में छोटी लड़की है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बेटी को देखते हो। इस नजरिए से यदि आप स्त्रियों को देखें और पुरुषों को कैसे देखें? उम्र में बड़ा है तो आपका पिता, बराबर का है तो आपका भाई, आपसे उम्र में कोई छोटा पुरुष है आपका बेटा। इस नजरिए से यदि स्त्री को देखा जाए, इस नजरिए से यदि पुरुष को देखा जाए, तो बताओ कहां स्त्री गलत है और कहां पुरुष गलत है? गलत कोई होता नहीं है मेरी माँ। लोग कहते हैं जमाना खराब है, जमाना खराब। अरे जमाना खराब नहीं है, मैं आपको बता दूं, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। यदि हम अच्छे होंगे ना तो जमाना भी अच्छा होगा, क्योंकि हमसे ही जमाना है। हम बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा, हमारी सोच बुरी है इसलिए जमाना बुरा। आज लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि यदि भाई बहन भी सड़क में बात करते हो, नजर मिल जाए ना हमें, तो हमें लगता चक्कर चल रहा है लोगों का, क्योंकि नजर वही हो गई है। गलत देखने की आदत हो गई है, तो अब सही को भी हम गलत ही देखते हैं।
आप देख लो ना, सड़क में कोई भाई बहन बात कर रहे हो प्यार से, देखने वाले को यही लगेगा कि गलत है ये लोग, क्योंकि अब नजरिया वही हो गया। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माँ, ना स्त्री गलत होती है ना पुरुष गलत होता है। स्त्री और पुरुष का नजरिया यदि सही है तो सब सही है, और नजरिया गलत है तो सही भी फिर गलत ही है। ये जो नजरिया गलत है तो फिर क्या कहोगे? यदि सृष्टि को बदलना है तो पहले दृष्टि को बदलना सीखिए। जिस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा ना मेरी माँ, संसार को देखने का, उस दिन ये संसार अपने आप बदल जाएगा। सृष्टि को बदलने में देर नहीं लगता, केवल दृष्टि बदलना है। ये सृष्टि दृष्टि से ही संभव है। हाँ, जैसा मैं कई बार आपको सुना चुका हूं कि कुम्हार चिलम बना रहा था, तभी एक संत जी ने कहा चिलम क्या बनाता है? घड़ा बना। उसने चिलम की जगह घड़ा बनाया, घड़ा बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा, पानी भरा और घर के बाहर प्याऊ रख दिया। एक आदमी ने पानी पिया और कहा वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। जब आनंद आ गया, बात किसी आदमी ने कही तो उस मिट्टी के घड़े से, उस मिट्टी से आवाज आ गई, रे कुम्हार तेरे विचार बदले मेरी जिंदगी बदल गई। तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो हमें पीता वो भी जलता। तूने हमें घड़ा बना दिया, हम भी ठंडे हैं और जो हमें पीता है इस जल को वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार तेरी दृष्टि बदली, हमारी सृष्टि बदल गई। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली ना। सृष्टि तब बदली जब दृष्टि बदली। आप अपना नजरिया बदलेंगे तो संसार बदलेगा, अपना नजरिया नहीं बदलेंगे नहीं बदलेगा। इंदौर वालों ने अपना नजरिया बदला कि भाई हमें इंदौर को स्वच्छ रखना है, इसलिए आज चौथी बार पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बन पाया। यहाँ के लोगों ने अपना नजरिया बदला, अपनी सोच बदली, इसलिए इंदौर स्वच्छ हो पाया। सोच ना बदलते, नजरिया ना बदलते तो क्या होता? बस मेरी माँ, जैसे इंदौर शहर को स्वच्छ रख लिया आपने, अब अपना नजरिया बदल के अपने मन मस्तिष्क को भी स्वच्छ बनाइएगा, अपने दिल और दिमाग को भी स्वच्छ बनाइएगा। यहाँ भी कचरा मत रहने दीजिएगा। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये जो कचरा है ना मेरी माँ, ये बहुत गंदा है। ये कचरा मत रहने दीजिएगा। हाँ, कचरा मत रहने। स्त्री और पुरुष, कई बार हम कथाओं में कहा करते हैं ये बात अक्सर, आज हमारे देश में कितना कुछ बदल गया। मैया जी मैं आपको बता दूं, हमारा भारत जो है, हमारे भारत की संस्कृति जो है अब वो खतरे में है। कैसे खतरे में? आजकल ना बच्चों की शिक्षा सही नहीं है। पहले आपने देखा होगा बच्चों को जब 5 साल का बच्चा हो जाता था तब बच्चे को स्कूल भेजा जाता था। आजकल आपने देखा होगा 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या ये सही है या गलत? अच्छा, आपको क्या लगता है पहले से पढ़ेगा? मेरी मां, पढ़ने के लिए मस्तिष्क का विकास तो होने दीजिए। आज बच्चों को चश्मा क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि आज, पहले के जमाने में 5 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता था। 5 साल के बच्चे से शिक्षा शुरू होती थी। आज पहले से शुरू हो जाती है 3 साल के बच्चे से। भाई, अभी 3 साल का बच्चा ना, उसके मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। 5 साल का हो जाने दीजिए। 5 साल का हो जाएगा तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, समझने की, सोचने की, देखने की। अभी छोटा है वो, उसको खेलने दीजिए। उसको खेलने में, ऊधम करने में उसके विकास हो रहा है, होने दीजिए। आज इतना बोझ आ जाता है बच्चों के मस्तिष्क पे कि जरूरत से ज्यादा बोझ दे देंगे तो क्या होगा? चश्मा लग गया, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा उन्हें पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कहता पढ़ाना गलत है, सही है, पर हमारे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं थे जब 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजते थे। वो सही था, वो समय सही था। आज ना स्कूलों को तो पैसा चाहिए, पहली से शिक्षा शुरू होती थी, आज नर्सरी से कर दिया। भाई 3 साल से आप बच्चे को दोगे तो 3 साल मतलब 2 साल मतलब 12 दूनी 24, 24 महीने की फीस एक्स्ट्रा मिल रही है ना स्कूल को। 24 महीने की फीस मिल रही है ना एक्स्ट्रा। तुम्हारा, उनका क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ तो आपके बच्चे का रहा है। 3 साल के बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं तो क्या हो रहा है?
उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता। अच्छा आप बताइए, बच्चे की डिलीवरी कब होनी चाहिए? मम्मी के पेट से बच्चा सुरक्षित बाहर आएगा, बताइए कितने महीने चाहिए होते हैं? 9 महीने चाहिए होते हैं। तो आप 5वें महीने में पकड़ के निकाल लो, आपको तो जल्दी है, और निकालती डाल दो स्कूल में। अरे भाई, प्रकृति पेड़ आज लगाओगे तो उसे छायादार बनने में टाइम लगेगा। प्रकृति समय मांगती है, हाँ या ना? समय मांगती है ना। समय के पहले कोई मैच्योर तो नहीं होता ना, समय तो लगता है ना समझदार होने के लिए। बस मेरी माँ, जैसे माँ के गर्भ को स्वस्थ बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने का समय चाहिए होता है, जो बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाता ना, वो बच्चे बड़े खतरे में रहते हैं। 8 महीने का बच्चा पैदा हुआ भी खतरे में ही रहता है। 9 महीने का बच्चा स्वस्थ माना जाता है। 9 महीने की डिलीवरी सबसे उत्तम मानी जाती है। माँ, जैसे बच्चे को विकसित होने में पेट में 9 महीने लगता है ना, ऐसे शिक्षा के लायक बनने में बच्चे को 5 साल लगता है। 5 साल लगता, पहले ही ठूंस देते हो, उसका विकास नहीं हो पाता, डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप मेरी क्षमता 20 किलो उठाने की 50 किलो रख दोगे तो डैमेज होगा कि नहीं? आजकल बच्चों की आंख डैमेज होने लगती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बोझ आता है। मेरी माँ, शिक्षा के विरोध नहीं हूं मैं, शिक्षावान तो बनाइए, पर साथ में ख्याल रखा जाए कि बच्चों को 5 साल, जो हमारी पुरानी परंपरा थी वो सही थी। अरे स्वामी विवेकानंद जी जितने विद्वान हुए, आज हो रहा कोई इतना विद्वान? उस जमाने में जब 5वीं में, जब 5 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ता था ना, तब आर्यभट्ट ने पैदा होकर पढ़ करके जगत को शून्य का आविष्कार करके दिया कि नहीं? 5 साल के बाद पढ़ाई की होगी ना, 3 साल से तो नहीं की होगी। हाँ चलिए, वो आप समझदार हैं, मैंने तो केवल आगाह कर दिया आपको कि संभालिएगा अपने बच्चों को, उन्हें थोड़ा पकने दीजिए, बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें थोड़ा समझदार होने दीजिए। और किस प्रकार से शिक्षा दी जाए उसका एक तरीका बनाइए। बच्चों को थोड़ा से घर पे गीता का श्लोक सुनाया करिए, उनको याद कराया करिए। खेल खेल में बच्चों को जैसे माँ ने पेट पे लिटा लिया, गोद पे बिठा लिया और याद कराती जा रही है, बेटा बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। गीता पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाओ। रामायण पढ़ो, फिर मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी। ये सारी चौपाइयां बच्चों को याद कराओ, पढ़ाइए, संस्कार यहीं से बनेंगे। हाँ, कहीं जल्दी के चक्कर में बिगड़ ना जाए कुछ। भक्तों, शिक्षा जरूरी है। आजकल बच्चे पढ़ लिख के क्या बन रहे हैं, आज हमें बड़ी चिंता होती है। मम्मी पापा बेटों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पर क्या होता है, आज वही बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, पहले के जमाने में कोई माँ बाप अपने बच्चों को दूर रख के पढ़ाते थे क्या? हॉस्टल में नहीं भेजते थे ना, पहले घर पे ही रह के बच्चे पढ़ते थे ना। आजकल मम्मी पापा हॉस्टल भेज देते हैं। मम्मी पापा को क्या लगता है, हमारा बेटा हॉस्टल गया पढ़ने के लिए। हॉस्टल में सोचिए, भाई बिनु होई ना प्रीत। बच्चे यदि माँ बाप की निगरानी में है ना, तो उन्हें डर बना रहेगा, गलत नहीं करूंगा, नहीं मम्मी है पापा है। और जहां मम्मी पापा ने, उसको किस बात का डर? भाई बिनु होई ना प्रीत। हाँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं ना, इंदौर में बाहर के बहुत सारे बच्चा बच्ची पढ़ने आते हैं। कल हमारे भाई, उस दिन हम गाड़ी में जा रहे थे तो हमारी गीता मैया के बेटे से हम बात कर रहे थे। इन्होंने हमसे बताया कि गुरुजी आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं। देखो, मैं तो रहता नहीं हूं बच्चों के बीच में, पर हम बच्चों से मिलते रहते हैं। हमारे गीता मैया के बेटे ने बताया कि गुरुजी हम तो अभी 19-20 साल के हैं ना, हम जानते हैं हमारे सर्कल को, आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, और लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने देह को बेच रही हैं, अपने शरीर को बेच रही हैं। और इसका जहां जहां बड़े बड़े, सारे नहीं, सारे तो बहुत अच्छे हैं,
कुछ जगह माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, देखते नहीं हैं, निगरानी रखते नहीं हैं, वही बच्चे माँ बाप की अनुपस्थिति में हॉस्टल में कहीं यहाँ वहां बिगड़ जाते हैं, उनके संबंध बन जाते हैं। क्या होता है बाद में? मम्मी को बाद में पता चला, मम्मी हमने शादी कर ली, फोटो देखो, लो शादी कर ली, इसके बाद मम्मी को फोटो दिखाया, लो हाँ। ये पढ़ लिया, ये आपके हॉस्टल का चमत्कार था, ये आपकी शिक्षा थी मां। आपका जो ज्यादा पढ़ाना था ना, आप आजकल की जो शिक्षा है ना, वो भारत को इस दिशा में ले जा रही है। आजकल की पढ़ाई बच्चों को इस दिशा में ले जा रही है। अब विचार करिए, मैं कथा में ये बात अक्सर कहता हूं कि बताइए कि वो, अच्छा आप बताइए, आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड अपनी शादी में आपको इनवाइट ना करे, ना बुलाए, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपका दोस्त, आपका फ्रेंड आपको शादी में ना बुलाए ना, आपको बुरा लगता है। उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब बच्चे अपनी खुद शादी कर लेते हैं और अपने ही माँ बाप को इनवाइट नहीं करते अपनी शादी में। ऐसा होता है या नहीं? हाँ कि ना? आजकल बच्चे अपनी शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मम्मी पाप को नहीं बुलाते। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं मैया जी। ये पढ़ा है आपके बच्चों ने, बड़े बड़े कॉलेज में बड़ी बड़ी डिग्रियां इस प्रकार मिलती हैं, ऐसी थोड़ी मिल जाती हैं। हाँ, गीता ना पढ़ाने का परिणाम है ये, रामायण ना पढ़ाने का परिणाम है ये, संस्कार ना देने का परिणाम है ये। और ना दो, बाद में रोना बैठ के। संस्कारवान इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा मेरी मां। संस्कार की बेड़ियां कुछ होती हैं। हाँ, बहुत जीवन में संस्कार बहुत काम आता है, इसका सबूत मैं स्वयं हूं, ये दास खुद है। मैं एक छोटी सी घटना में अपने जीवन में घटी आपको बता दूं। बहुत छोटे में ना, मैं घर से एक बार चला गया था रूठ के, तब मैं एक ट्रक में चला गया था, कंडक्टरी करता था, ट्रक को पहुंचता था, स्टेपनी चेंज करता था, बदलता था। संयोग देखना, मैं संस्कार की बात कर रहा हूं, संयोग देखना कि मेरा जो उस्ताद था ना, ड्राइवर था ना, वो अंडा खाता था। अब सोचिए, उस समय मेरी उम्र रही होगी ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 11 साल, 12 साल। उस टाइम पे मेरा ड्राइवर अंडा खाता था, मैं 24 घंटे ट्रक में ही रहता था, अंडा खाता था। वो मुझे कहता था कि तुम भी खाओ। उस समय मैं 10 साल का था और मेरा साथी अंडा खाता था, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे घर में पूजा होती है, हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं और हम भी पूजा करते थे, हम अंडा नहीं खाएंगे। वो अंडा खाता था, हम सिंपल दाल रोटी खाते थे। उस टाइम की बात है। इसका अर्थ क्या है? मुझे तब से पता है कि यदि अच्छे संस्कार पहले से डाल दिए जाएं, अच्छे संस्कार घर में दे दिए गए थे, उसके बाद हम कहीं भी जाएं, वो संस्कार तो पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। बस मेरी माँ, सोना जो है ना, इसे तुम पानी में डाल दो, 1 साल 2 साल तक पड़े रहने देना, ना तो इसकी चमक कम होगी, ना तो कीमत कम होगी। और लोहे को पानी में डाल के देखना, 10 महीने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो कुसंग है ना मेरी माँ, यदि आपके अंदर संस्कार के बीज हैं तो आप सोना हैं, और यदि संस्कार नहीं है तो आप लोहा है। जैसे लोहे को जंग खा जाती है, ऐसे यदि आदमी को संस्कार ना दिया जाए ना, तो उसे कुसंग खा जाता है, कुसंग समाप्त कर देता है। और यदि सत्संग का बीज दे दिया गया, भोग दिया गया, तो आप कुसंग के बीच में रहेंगे तो कुसंग आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। मैं रहा हूं कुसंगियों, मैं गांजा पीने वालों के संग रहा हूं, मैं शराब पीने वालों के संग रहा हूं, मैं अंडा मुर्गी मांस खाने वालों के संग रहा हूं, रहा सबके संग हूं, पर विधाता ने सबसे बचाया। मुझे लगता है कि मेरे बचपन में जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दे दिए थे, मंदिर में पूजा होती थी, माँ बाप पूजा करते थे, वातावरण पूजा का था, उसके बाद मैं चला भी गया कुसंग में, पर कुसंग का असर नहीं हुआ। हाँ, यदि आपने सत्संग के बेड़ियां पांव में डाल ली है ना, तो वो बेड़ियां आपको कुसंग से बचाएंगी, रक्षा आपकी करेंगी, विधाता आपकी रक्षा करेगा। कहीं भी चले जाओ, वो निकाल के वापस ले आएगा। इसलिए संस्कार बच्चों को बचपन में, आप कहते हैं ना वातावरण खराब है, अच्छा हम कुछ भाइयों से बोलते हैं, भाई साहब तुम दारू ना पिया करो, शराब ना पिया करो। लोग कहते हैं गुरुजी हम पीते तो नहीं है, पर दोस्ती यारी में चल जाती है। ऐसे लोग, खबरदार खबरदार, ऐसे लोगों से तुमने दोस्ती की जो शराब पीते हैं। अरे भाई, वो लोग शराबी हैं, वो तुम्हें शराब पिला देते हैं,
तुम उनके जैसे क्यों बन रहे हो? अरे अपने जैसे उनको क्यों नहीं बना लेते हो? दोस्ती यारी उनकी मत मानो ना, तुम अपना बोलो कि मेरी दोस्ती करना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। ये छोड़ी कि अब मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूं तो मैं भी पीऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब छोड़ दोगे तो दोस्त बना लूंगा, फ्रेंड बना लूंगा। बहुत सारे हमारे भाइयों ने छोड़ दिया। यदि हमें अपनाना है तो शराब छोड़ना पड़ेगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा। बस भक्तों, आप एक गलत आदमी चार को गलत बना देता है तो कई एक भला आदमी चार को भला नहीं बना सकता। एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है तो कई एक संस्कारी चार को संस्कारी नहीं बना सकता। बना सकता है मेरी मां, बस बनाने का जुनून होना चाहिए। जीवन में संस्कार बहुत बड़ी चीज है, मैं इसका अनुभव कर चुका हूं। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं देंगे तो बाद में रोने बैठ जाना। हाँ, शादियां कर लेते हैं बेटा बेटी, छोड़ के चले जाते हैं। ये हमारी बहनें छोटी छोटी, आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे भाइयों को, इनको ना गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती अभी, पर प्यार करना बहुत अच्छे से आता है। ये प्यार बहुत अच्छा जानते हैं। ये छोटा भाई है हमारा, इन लोगों को ना भी मोबाइल में बैलेंस डलाने के पैसे कमाते नहीं है, 2 पैसे कमाते नहीं है। इनको अपना मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं मिलता, बाप से मांगते हैं तब मोबाइल रिचार्ज होता है इन लोगों का। और ये लोग प्यार बहुत अच्छा करते हैं। ये मोबाइल रिचार्ज कराने की ताकत नहीं रखते, 2 पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, बाप की कमाई पर उड़ रहे हैं। बाप कमा के दे तो अच्छे कॉलेज पे पढ़ लिया, अच्छी गाड़ी पे घूम लिया और अच्छा मोबाइल रख लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, और जब बड़े हो गए तब बोले हमें तो अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का खुद अधिकार है, माँ बाप की क्या जरूरत है। तो फिर माँ बाप के पैसों से पढ़ाई क्यों की भाई? क्यों पढ़ाई कर ली? आजकल बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारी जिंदगी जीने का हमें अधिकार है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हाँ या ना? आजकल के बच्चे बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं कि हमारे लिए लड़की तुम नहीं ढूंढोगी, हमारे लिए लड़का तुम नहीं ढूंढोगी, हम खुद ढूंढेंगे, हम सेल्फ हैं, पढ़े लिखे। अरे पागल, पढ़े लिखे तुम्हें पढ़ाया किसने? बाप ने मजदूरी करके मेहनत करके पढ़ाया, उसकी चप्पल घिस गई तब तुम पढ़ पाए, और आज पढ़ाई का तुम रुतबा दिखा रहे हो। मूर्ख हैं ये लोग, एहसान फरामोश लोग हैं ये, नमक हराम इनको बोलते हैं। जिनके खाए उन्हीं पत्तल में छेद करने वाले लोग इनको बोलते हैं। जिस पत्तल पे खाई उसी पे छेद कर दिया। अरे बाप के तुम नहीं हो सके, किसके बनोगे जीवन में? माँ के सगे नहीं हो सके, किसके बनोगे? माँ बाप को तुमने धोखा दे दिया, जिनकी पूंजी से तुमने पढ़ाई लिखाई की, नाम शोहरत सब पाया। हाँ, उस बाप को तुमने धोखा दे दिया, उस माँ को तुमने धोखा दे दिया, तुम किसके सगे हो भाई? और मेरी बहनों खबरदार, ऐसे लड़कों से विवाह ना करना जो अपने माँ बाप के सगे नहीं है, वो आपके कभी सगे नहीं हो सकते। लड़का वैसा ढूंढना जो अपनी माँ का सम्मान करता हो, अपना बाप का सम्मान करता हो। जो अपने माँ बाप का सम्मान करेगा ना, वो आपका भी सम्मान निश्चित करेगा। जो अपनी माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा, तुम्हें कब तक? हाँ, आजकल लड़कियां भाग जाती हैं, इन्हें बहुत समझाते हैं, बेटा भागो मत, भाग के शादी ना करना, गलत है ये। नहीं नहीं, हम तो करेंगे करेंगे करेंगे। कर लिया। यहां जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, सावधान होकर सुनना। मैं इसका, आप तो एक बार जिंदगी में ये गलत हरकत करोगी ना, मैं ऐसे गलत बहनों को बहुत जानता हूं, मैं मिलता रहता हूं मेरी बहनों से, वो रोती रहती हैं मेरे पास आकर के, मुझे अनुभव हो गया है इस जीवन में। आप जब भाग के शादी करती हो ना मेरी बहनों, अपने मनपसंद शादी करती हो ना, तो माँ बाप को बताए बिना कई बार आप शादी कर लेती हो, लड़के के संग भाग जाती हो। बाद में क्या होता है? पहले तो अच्छा लगता है, बाद में क्या होता है? जिस लड़के के संग तुम गई हो ना, तुम भाग के शादी कर ली हो ना, तो तुम पति पत्नी भले ठीक रह लोगी जीवन में, पर तुम्हें जब जमाना देखेगा ना तो अच्छी नजर से नहीं देखेगा। तुम्हारी शादी जहां हुई है, तुम्हारी सास तुम्हारे ससुर तुम्हें ठीक नहीं समझेंगे। तुम्हारे ससुराल पक्ष का जितना भी सर्कल है वो गलत समझेगा कि लो फलाने की बहू तो भाग के आई है, फलाने ने तो भाग के ले आया, अब ये कैसी लड़की होगी? अब बताओ, जो भाग के आई वो कैसी होगी? आदमी यही बोलता है ना, आपके परिवार में कोई भाग के शादी कर ले, किसी की बहू भाग के आ जाए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? लो फलाने की बहू भाग के आई, शादी कर ली। बातें होती हैं, समाज में तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा नहीं। बाद में लड़कियां रोती हैं, हमने क्यों? जिनने भाग के शादी किया है की है, आप जाइए 1000 लोगों से, 1000 लड़कियों से पूछिए जो तुमने भाग के शादी की है, इसमें तुमने सही किया या गलत किया। 1000 लोगों से पूछोगे ना तो 995 लड़कियां कहेंगी हमारा निर्णय गलत था।
1000 लड़कियों में 995 लड़कियां बोलेंगी कि हमारा डिसीजन पहले लगता है सही है, सही है, सही है, भागने के बाद पता चलता है, शादी करने के बाद पता चलता है निर्णय गलत था। और अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा? मेरी बहनों यहां जितनी बैठी हो, तुम्हारा भाई बोल रहा है, ये समझना निर्णय गलत नहीं है। ये हमारे भारत में ना 135 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? हमारे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ लोगों में यदि आपके बारे में सबसे अच्छा कोई सोच सकता है तो केवल आपकी मां और आपके पिता। इन दोनों के सिवाय 135 करोड़ लोगों में आपके लिए सबसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। बताइए क्या सोच सकता है? आपकी मां आपके लिए जितना अच्छा सोच सकती है, आपका पिता आपके लिए जितना अच्छा सोच सकता है, क्या दुनिया में और कोई आपके लिए इतना अच्छा सोच सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना? है ना? सही है। तो फिर क्यों माँ बाप के छाती में तुम खंजर खोपती हो? क्यों घायल करती हो अपनी माँ को और अपने पिता को? माँ रोती है, रोती है, रोती है, मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई। बेटी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, शादी, ये साड़ी, वो साड़ी, ये गहना, वो गहना, सब धरा रह गया, बेटियां भाग गई। किसी के दिल में इतना बड़ा आघात तो ना करो। अरे जमाना करे तो समझ में आए, खुद की औलाद करती है, हाँ, खुद की संतान। हाँ, माता पिता किस्मत से मिलते हैं मेरी बहनों। शादी करनी अच्छी बात है, करो, पर माँ बाप का बसा बसाया घर, उनके सपनों में कम से कम पानी तो ना डालो, उन्हें साकार होने दो। कोई पसंद है लड़का, माँ बाप से कहो ना, वो कराएंगे ना शादी आपकी, राजी मर्जी से कराएंगे ना, भागने की क्या जरूरत है? 20 साल की लड़की मैच्योर नहीं होती। 20 साल की लड़की को पता नहीं होता कि ये सही निर्णय है या गलत है, वो भाग जाती है। जब 24 साल की होती है तब वो थोड़ा पकती है, तब समझ में आता गलत था। हाँ, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने, माता की ममता पिता का सहारा, ये जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी मतलब साधु संत भी बेटा बन जाए ना तो वो भी अपने माँ के चरणों को धुल के पीता है। कहते हैं बेटा सन्यासी हो जाता है ना तो सन्यासी बेटे को बाप पांव छू के प्रणाम करता है, लेकिन सन्यासी बेटे को भी अपनी माँ के पांव छूने को कहा गया है कि तू भले सन्यासी बन गया पर माँ के पांव छू। हाँ, माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। हाँ मेरी माँ, इसलिए मैं जितनी यहाँ बहनें बैठी हैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम माँ बाप पे तो दया करना मेरे भाई बहन, माँ बाप का दिल तो ना तोड़ना। हाँ, माँ बाप पर थोड़ी सी दया करो, कृपा करो। पाल पोस के बड़ा किया है, चप्पल घिस गई माँ बाप की तुम्हारे लिए। दिन भर कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं केवल इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छा नाम कमा लें, पर वही बच्चे जब दिल तोड़ते हैं तो क्या गुजरती होगी राम जाने। हाँ भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कलंक सहा और आज भगवान गए हैं जाम्बवती से, भगवान ने दूसरा विवाह संपन्न किया। जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती। आज जब माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं ना, हाँ, पहली बात तो दिल तोड़ देते हैं, दूसरी बात छोड़ देते हैं।
मतलब माँ बाप की आजकल कोई वैल्यू ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं रह गई। आजकल एक हम लोग सुनते हैं, हम दो हमारे दो, हम दो और हम दो हमारे दो में माँ बाप नहीं आते। हम दो मतलब हम हमारी पत्नी, हमारे दो मतलब हमारे बच्चे, इसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं है। आजकल माँ बाप को तो कहा ही जाता है कि हम दो हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं आते। आज एक बार हम चले गए, एक घर पे हम गए, तो वहां पर फोटो खिंचाने लगे। एक लड़का आया, गुरुजी हमारी फैमिली के साथ फोटो खिंचाइए, हमारी फैमिली के साथ। तो उसके घर में सब थे, भाई था, भाभी थी, पिता थे, माँ थी, पर वो ना बोला हमारी फैमिली के साथ फोटो खिंचाओ। तो उसकी फैमिली में कौन, पति पत्नी और 2 बच्चे आ गए, ये हमारी, माँ बाप खड़े। हमने उससे तुरंत कहा क्यों, ये तुम्हारी फैमिली है तो ये माँ बाप कौन है, ये तुम्हारी फैमिली नहीं है। आज सिस्टम ही बन गया, हम दो हमारे दो, कैसे माँ बाप का कोई काम नहीं है। बेटों के लिए मर रही हो, मर रही हो, मर रही हो, जिस दिन लुगाई मिल जाएगी छोड़ के चला जाएगा, रोती रह जाना। हाँ, पलट के देखेगा नहीं मेरी माँ खा रही है कि भूखी है कि जिंदा है कि मर गई। हाँ, आजकल पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र देती हैं बहुएं अपने पति को, सुनो जी, ये गुरु मंत्र उनको ही पता, हमें भी ये पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र है। वो ऐसा गुरु मंत्र देती हैं कि सुनो, हम आए हैं अपने माँ बाप छोड़ के, तुम भी छोड़ो। और शादी के बाद लड़के छोड़ देते हैं अपने, शादी के बाद सबसे पहले बच्चे आजकल अपने माँ बाप को ही छोड़ते हैं। माँ बाप पसंद नहीं है, मतलब ज्यादा लोग नहीं चाहिए, कम लोग चाहिए। हाँ, और माताएं रोती रहती हैं, बेटा 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 बेटा, और बेटा देखता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के बाद जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती से विवाह कराया किया। तीसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ है। यमुना से चौथा विवाह कालिंदी से, 5वां उज्जैन में मित्रविंदा से, 6वां भगवान का संपन्न हुआ है विवाह नागनजिति से, 7वां विवाह भगवान का भद्रा से, 8वां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, कन्याओं को मुक्त किया। देवी किराया खर्चा हमसे लो, अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा, द्वारिकाधीश अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, आप हमें अपना लीजिए, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, आप अपना लीजिए बस। भगवान ने कहा हमारे विवाह हो चुके हैं, 8 विवाह हो गए हैं। कन्याओं ने कहा हमसे कर लीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगी। जब उन कन्याओं को लगा कि हमसे अब कन्हैया विवाह नहीं करेंगे तो वो मरने लगी, तब भगवान ने समझाया, नाना मरने का निर्णय मत लो, अब हम विवाह करते हैं। और भगवान ने उनके आग्रह पर विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान ने कोई जानबूझकर विवाह नहीं किया। आप लोगों को लगता होगा भगवान ने इतने विवाह किया। अच्छा, कई आदमी यही बोलते हैं भगवान ने इतने किए तो हम भी कर रहे हैं। तो भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था, तुम उठाओ एक उंगली से। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नाच भी किया था, तुम नाचो। विवाह बस करोगे तुम, बाकी कुछ नहीं करोगे। हाँ, भगवान भगवान है, हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। उन्हें जैसे केवल वही है, उन्हें जैसे हम नहीं बन सकते। हाँ मेरी माँ, भगवान ने पौंड्रक नाम के एक राजा का उद्धार किया। ये पौंड्रक कौन था? पौंड्रक नाम का एक राजा था मैया। वो भगवान को, कृष्ण को नकली बोलता था और उसने नकली हाथ लगवा रखे थे 2 और, तो अपने आप को वासुदेव कहता था। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी नकली भगवान थे। तो आप लोगों के जमाने में है कि नहीं नकली भगवान? आज भी नकली भगवान होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, आज भी बहुत सारे नकली भगवान हैं। अच्छा मैया जी, आप ना किसी को भी भगवान मान लेती हो। अच्छा मैया, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, क्या आप किसी को भी अपना पति मान लोगी? कोई भी पुरुष मिले मेरा पति है, कोई भी पुरुष मिले मेरा पति है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। पति एक ही होता है कि 10 होते हैं? बोलो और जोर से। जैसे नारी 1000 पुरुष को देखती है, पर अपना पति होता है, वो अपने पति की जगह किसी को नहीं देती। बस मेरी माँ, जैसे नारी अपने पति का स्थान किसी को नहीं दे सकती, ऐसे भगवान भगवान है, उनका स्थान कोई दूसरा कैसे ले सकता है? आप किसी को भी भगवान क्यों बोल लेती हो? किसी को भी भगवान, जो मिला वो भगवान भगवान। अरे हमारी हालत तो वैसी है, जो मिला वही पति पति पति। इनका कोई दीन धर्म नहीं है।
एक जीवन में एक ही होता पति। पति की जगह कोई नहीं ले सकता, मां की जगह कोई नहीं ले सकता, ऐसे भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। बताइए भगवान किसे कहते हैं? नाम बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे आप भगवान मानते हैं? नाम बताइए। मैं आप बताइए भगवान किसे कहते हैं? बोलो, आपकी नजर में भगवान कौन है? नाम बताओ। हाँ बोलो जोर से। हाँ आप बताओ भगवान कौन है? नाम बताओ भगवान का। बोलो भगवान कौन है? किसे कहते हैं भगवान? नाम बताओ, भगवान का नाम बताओ। हाँ आप बताइए, जोर से बोलो, जोर से बताओ, भगवान का नाम बताओ। भगवान हंस रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो कि लो इन्हें भागवत पूरी सुन ली, अभी इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। बताओ भगवान किसे बोलते हैं? हाँ